गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6 के हनी शक्ल में आज हम चैप्टर नंबर 10 देखेंगे जिसका नाम है द बनियन ट्री। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है mongoose। हैव यू सी अ mongoose? यू हैव रेड इन लेसन 9 दैट अ mongoose कैन फाइट विथ एंड किल अ स्नैक। कि हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर mongoose जो है उसके बारे में देखा था, यानी कि डेजर्ट एनिमल जो है वो है mongoose जो है वो, तो वो स्नैक के साथ फाइट करता है और उसे किल भी करता है। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन्स गिवन बिलो विथ देम। कि नीचे दिए गए पिक्चर जो है उसे देखो और उसके बाद लाइन जो है उसे पढ़ो। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है स्नैक और mongoose का, कि दोनों जो है वो फाइटिंग कर रहे हैं। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose इज़ अ क्लासिकल ड्रामा ऑफ ऑफन सीन इन इंडिया एंड द आउटकम इज़ लार्जर द सेम। The mongoose is not immune to the venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake। कि mongoose जो है वो उसे बाइट नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं वो एकदम से ऐसे फास्ट होते हैं और क्विक होते हैं कि जिससे कि स्नैक को वो मारते हैं। The cobra assumes a posture of defense and attempt to reach the animal by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jump out reach and comes at the snake from another direction। कि अलग डायरेक्शन से ही mongoose जो है वो उसके ऊपर जंप करके उसे रीच कर लेता है, पकड़ लेता है। Before the snake can get into striking poison again, this constant movement tire and discourage the snake। कि स्नैक जो है वो बार बार अपना पॉइजन जो है उसे छोड़ता है, तो इसके बाद यही मूवमेंट बार बार करने से वो जो है वो एकदम थक जाता है। एंड द mongoose इज़ फाइनली एबल टू लीप इन क्लॉज एंड bury इट्स टीथ इन द स्नैक। तो ऐसा करने के बाद mongoose जो है वो फटाफट से उसकी नेक जो है उसकी नेक पे अपने टीथ जो है उसे वो बर्न करते हैं। एंड यूजुअली सर्विंग द जॉइंट ऑन इट्स वर्टेबल, कि उसे वो ऐसे मार डालते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है यू मस्ट हैव सी अ बनियन ट्री। क्या आपने बनियन ट्री जो है उसे देखा होगा। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज यू यंग बॉय। कि जो पोएट जो है वो जो यंग बॉय थे, छोटे बच्चे थे, तब उसने ऐसा एक सीन देखा है बनियन ट्री के नीचे, तो वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। व्हेन ही वॉज सिटिंग इज एन ओल्ड बनियन ट्री इन हीज ग्रैंडफादर्स हाउस। कि वो अपने ग्रैंडफादर के हाउस पे जब एक ओल्ड बनियन ट्री के नीचे बैठे थे तब उसने क्या देखा। तो यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है पार्ट 1 से। थ्रू द हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफाइड ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन चिफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। कि जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट के घर पे रहने जाता हूँ तो वहाँ पे एक बनियन ट्री है जो कि बहुत ही पुराना है और इतना लॉन्गर है कि इसके ऊपर हम क्लाइंब भी नहीं कर सकते, यानी कि चढ़ भी नहीं सकते। इट्स सेपरेटिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन। कि उसकी जो सेपरेटिंग ब्रांचेस जो है बनियन ट्री की वो वहाँ से लटकी हुई है और वो ग्राउंड के अंदर फिर से रूट के जैसे, यानी कि उसके जो रूट्स जैसे होते हैं वैसे ही वो अंडरग्राउंड हो गई है। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गिव मी एंडलेस pleasure, among them were squirrels and snake and butterflies। कि इसके अंदर कई सारे जो बर्ड है, एनिमल जो है वो भी रहते हैं, जिसके अंदर स्क्विरल भी है, स्नेल भी है और बटरफ्लाई भी है। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस। कि ट्री जो है वो घर से भी ज़्यादा ओल्ड है, पुराना है। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, मेरे जो ग्रैंडफादर जो है उससे भी वो बड़ा है। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, देहरादून जो है उससे भी बड़ा वो है। लो आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस। कि मैं खुद को इसकी ब्रांचेस जो है इसके अंदर छुपा लेता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पे ऑन द वर्ल्ड बिलो। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। कि मेरी पहली फ्रेंड जो है वो कौन थी इसके अंदर, तो बनियन ट्री पे रहने वाली स्क्विरल जो है ग्रे कलर की, वो मेरी फर्स्ट फ्रेंड थी। arching his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion on his privacy, but when he found that I did not arm myself with catapult of air gun, they became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bored
एंड वॉज सोन टेकिंग मोरसेल फ्रॉम हैंड, कि सबसे पहले स्क्विरल जो है वो क्या करती थी कि मुझसे डरती थी और ख़ुद की प्राइवेसी के लिए मुझसे दूर रहती थी, मुझे देख के ही चली जाती थी। लेकिन उसके बाद मैं उसका फ्रेंड बना। कब फ्रेंड बना कि जब मैंने उसे पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट के और केक के पीस जो है उसे खिलाए, तो उसके बाद उसे ऐसा लगा, उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसे हार्म नहीं करूँगा, इसीलिए अभी वो मेरे हाथ से भी सब कुछ खाने लगी थी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डिल्विंग इन टू माई पॉकेट एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड, कि उसके बाद वो मेरे पॉकेट में से भी जो चीज़ें हैं वो निकाल लेती थी। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल, वो जो है वो बहुत ही छोटा स्क्विरल था। एंड हीज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong for trusting a human, कि उसके फ्रेंड थे और उसके रिलेटिव स्क्विरल थे, वो लोग क्या करते थे कि ये जो स्क्विरल जो है उसे स्क्विरल को बहुत ही फुलिश यानी कि मैड, पागल जैसा समझते थे, क्योंकि वो एक ह्यूमन पे, एक इंसान पे भरोसा करती थी। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, कि स्प्रिंग के टाइम में, स्प्रिंग पे सीज़न में जब बनियन ट्री जो है इसके ऊपर रेड कलर के फिग्स आ जाते थे, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, द रेड बॉटम बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, मैना एंड क्राउस स्क्वाबलिंग विथ वन अदर, कि उसके बाद जो रेड कलर के फिग्स उसके अंदर आते थे उसे खाने के लिए कई सारे बर्ड जो है वो वहाँ पे आते थे, कि जिसके अंदर बुलबुल भी था, चेयरफुल पैरट भी था, मैना और क्राउ भी थे। द बनियन ट्री वॉज द नॉइसिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, कि उसके बाद बनियन ट्री जो है वो कैसा हो जाता था, नॉइसिएस्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा घूंघट वाला, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ वाला प्लेस जो है वो हो जाता था गार्डन के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर रेड कलर के फिग्स जो है उसे खाने के लिए कई सारे बर्ड आते हैं। Halfway up the tree, I had built a cruel platform where I would spend the afternoon when it was not too hot, कि उसके बाद मैंने खुद के लिए एक जो प्लेटफॉर्म जो है वो ऊपर की तरफ तैयार किया था, कि जिससे मैं आफ्टरनून के टाइम पे वहाँ पे जाके बैठ सकूँ। I could read there, propping myself up against the tree with a caution from the living room. Treasure is Iceland, the story of Dr. Dolly Tellwell, some of the books that made up by Banyan Tree Library, कि उसके बाद मैंने बनियन ट्री के बारे में जो जो स्टोरी है वो लाइब्रेरी से बुक ला के भी पढ़ी थी। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below, and one particular afternoon I had a grandstand view of that classical in the Indian wild, a fight between a mongoose and a cobra, कि उसके बाद एक दिन जब मुझे रीडिंग करना अच्छा नहीं लग रहा था, तब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी मैंने जो बनियन ट्री जो है उसके नीचे, उसके अंडर साइड में एक मंगूस और कोबरा जो है उसकी फाइटिंग देखी। तो अभी यहाँ पे पार्ट 2 जो है आपको दिया हुआ है। अ वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस, कि अभी समर का टाइम था और एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा था, एकदम था वार्म था, यानी कि बहुत ही हॉट था, गर्म था, कि जब सभी लोग जो है गार्डनर के अलावा सभी लोग जो है वो अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। आई वॉज फीलिंग ड्रोजी माई सेल्फ, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, कि उसके बाद मुझे बहुत ही ड्रोजी फील हो रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया कि ऐसा सोचा कि मैं पॉन्ड में यानी कि तालाब पे रामू और उसके बफेलो स्विम करने जाते हैं तो वहाँ पे मैं भी जाऊँ, और तभी मैंने ब्लैक कलर का कोबरा जो है वो कैक्टस प्लांट के नीचे देखा। At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra, कि वही टाइम पे जब कोबरा वहाँ पे आता है तभी एक mongoose जो है वो भी bushes से नीचे उतरता है, कोबरा के सामने स्ट्रेट आके खड़ा रहता है। In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face, कि banyan tree के नीचे जब एकदम से ब्राइट सनशाइन था, कि दिन का टाइम है, तभी जो मंगूज है और कोबरा है वो दोनों फेस टू फेस हो जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं।
The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. कि mongoose जो है वो कैसा था, 3 feet long यानी कि 3 फुट लंबा था, सुपर फाइटर बहुत ही अच्छा फाइटर था और क्लेवर भी था। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कोबरा और mongoose की फाइटिंग जो है उसके बारे में स्टोरी पढ़ेंगे।